हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं औसाफ खान फ्रॉम टोक्यो। देखिए, आज मैं अपने ऑफिस के पास वॉक कर रहा था, तो आई वाज गोइंग थ्रू, तो ड्यूरिंग दैट आई फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग सीनरीज जो ईदो पीरियड से, लाइक टोक्यो के अंदर इन्होंने इस एरिया की लोकेलिटी का ईदो पीरियड की पिक्चर्स लगा रखी है। सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। सो दिस इज़ like kind of telling how this area was during Edo period. See, this is the next one. A lady in traditional Japanese dress. And this is very beautiful. This one is also part of that painting. See, बड़ी beautiful सी पेंटिंग इन्होंने पुराने टाइम की बना रखी है। देखने में तो अच्छी लग रही है। वॉल पे इन्होंने ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स को बना रखा है। सी, दिस इज़ पेंटिंग ऑफ अ ब्रिज इन एडो पीरियड, ओल्ड टाइम्स। इस एरिया पे ऐसी ब्रिज थी। जो ये ब्रिज बनी हुई है, लकड़ियों की ब्रिज थी, और ऐसे नीचे ओल्ड टाइम की एडो पीरियड की बोट्स थी। नाउ दिस ब्रिज इज बिकेम लाइक दिस, लाइक अ जायंट ब्रिज। This is like this. This is like a giant bridge, and earlier it was like this. This is one of the Edo period boat, जो पुरानी traditional boat है. This is also part of that traditional painting that they made on the wall. एक पेंटिंग ये भी है, like it looks like a old Japanese man. It looks like he is a vegetable or fruit seller, right? ये हाथ गाड़ी सी लग रही है, एंड उसके अंदर like it looks like ये खरबूज है या तरबूज है. So this vendor is like going with it. बड़ी अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई। See, ये वाली पेंटिंग भी पार्ट है उसी पेंटिंग्स की जो वॉल पे बना रखी है। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइब्रेरी और समथिंग, ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द एडो पीरियड। सी, पीपल आर स्टैंडिंग हियर। एक बंदा घोड़े से जा रहा है, 2-3 लोग यहाँ पे अपना छतरी लेकर के वॉक कर रहे हैं। एंड दिस ट्रेडिशनल हाथ गाड़ी, दिस इज़ स्टिल इन टोक्यो। ये अभी भी आसाकुसा वाले एरिया में, लाइक फॉर टूरिस्ट इट इज़ अवेलेबल। मतलब लोग आते हैं, इन पे बंदे इसको हाथ से खींच करके एक राइड देते हैं। यू कैन स्टिल एंजॉय दिस। दिस इज़ अनदर पेंटिंग। इट इज़ सिमिलर टू काइंड ऑफ डोलची, जो हमारे वहाँ लोग जनरली, मैंने देखा है, इस टाइप की डोलची लेकर के सामान वगैरह लेके जाते हैं। एंड जनरली पानी लेने जो हमारे वहाँ कांवड़िए जाते हैं, कांवड़िया लोग, वो इसी टाइप की एक डोलची होती है, उसमें वाटर का इधर एक बॉटल उधर एक बॉटल करके वो वेट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। सो ये काइंड ऑफ फिशरमैन होंगे, ये कुछ अपनी चीज़ें लेके जा रहे होंगे, something like that. Is another painting. ये पेंटिंग तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी लोकेलिटी है। एक बड़ा सा, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, देन देयर आर सम स्मॉल हाउसेस, देन देयर इज़ अ बिग पार्क, देन देयर इज़ अ रिवर. And the info is also written here in Japanese. So this is a beautiful painting from the Edo period. I'm not sure how much getting captured in camera, but यहाँ this direct देखने में तो अच्छा लग रहा है. See, similarly another one. Like it looks like there is a mother, Japanese mother. वो अपने 2 बच्चों को लेकर के, एक छोटा बच्चा पीठ पे, एक साथ में चल रहा है, and there is a dog. They are all together going somewhere. Beautiful painting. अच्छी सी पेंटिंग है। दिस वन, दिस इज़ द लास्ट वन।
जो यहाँ पे वॉल पे लगी हुई है। ये अच्छी सी ब्यूटीफुल पेंटिंग है ईदो पीरियड की। इट लुक्स लाइक इट इज़ सम मार्केट। सी आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ आसाकुसा और कोई और एरिया है। मेरे को तो आसाकुसा जैसा ही लग रहा है। सी देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। ये काइंड ऑफ मॉल आज के डेट में जैसे होते हैं वैसा ही कुछ बिजी बिजनेस प्लेस लग रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्राउड, बहुत सारे क्राउडेड एरिया है, बहुत से लोग हैं यहाँ पे। एक बड़ी बिल्डिंग है और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है जापानीज़ में। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है, रंगीन सी अच्छी है, ईदो पीरियड को दिखा रही है। kind of you can feel when you will see it closely, you can feel how the Tokyo was during the Edo period। इस पैच पे मैं वॉक कर रहा था, वॉक कर रहा नहीं था। like kind of a very beautiful place, very beautiful location। मतलब अलग सी ही शांति मिलती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। और देखें इधर से ये ईदो पीरियड की पुरानी बोट्स, मतलब शाम हो गई तो अब ये टूरिस्ट एंड ऑफिस पीपल को लेके जो भी लोगों ने बुकिंग की होगी, कई बार ऑफिसेज़ की पार्टी होती है, कई बार टूरिस्ट जो बाहर से आए हुए होते हैं उनको लेके ये बोट्स जाती है। तो अभी मैं आपको काफ़ी क्लोज़ करके इसको दिखाता हूँ। देखें इसके ऊपर डिनर मुहैया कराया जाता है, लाइक काइंड ऑफ ग्रुप डिनर। तो ये जनरली टीम डिनर, ऑफिसेस के कॉरपोरेट के टीम डिनर्स होते हैं, वो होता है। देखें कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स, देखें इसको फील करें आप लोग। मतलब इनके पुराने दौर में ये ईदो पीरियड में ऐसी होती थी बोट्स, और ये बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा ही, और बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। मतलब मॉडर्न बोट्स तो ठीक है वो भी चलती हैं, लेकिन उनकी इतनी कॉस्ट नहीं होती। इसको बुक करना बहुत कॉस्टली होता है। तो देखें ऐसे ये बोट यहाँ से जा रही है। सिमिलरली पार्ट ऑफ दोस पेंटिंग्स, एक पेंटिंग यहाँ भी बनी हुई है, ये बड़ी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग। इट लुक्स लाइक कोई लेडी है और साथ में हस्बैंड है, तो लाइक काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू बी सेफ अदर फ्रॉम सन और फ्रॉम रेन। तो ये छाता लगा करके ऊपर से इनको शेडो देने की कोशिश कर रही है। दिस इज़ द जापानीज श्राइन, आई नो दैट दिस इज़ द श्राइन। ये लोग श्राइन के अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हैं, लाइक पीपल आर विजिटिंग द श्राइन, आई नो दैट दिस इज़ द श्राइन। सी हियर दिस मैन इज़ ट्राइंग टू डू द फिशिंग। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पेंटिंग। ये नदी के अंदर ये जनाब बैठे हुए आराम से फिशिंग कर रहे हैं, काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जापानीज कैप लगा करके ही इज़ डूइंग दैट फिशिंग। दिस इज़ द लोकेलिटी वेयर आई एम वॉकिंग राइट नाउ। ये यहाँ से आगे ये वाला ब्रिज जो है, ये ब्रिज उसको यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओल्ड टाइम में ईदो पीरियड में ये ऐसा था, ये ऐसा दिखता था, ये लोकेलिटी ऐसी थी। अब तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। सो दिस इज़ अबाउट दिस सेम ब्रिज। पहले ये लकड़ी की ब्रिज हुआ करती थी, अब ये पूरी पक्की सीमेंटेड ब्रिज हो गई, मॉडर्न ब्रिज। पहले ये लकड़ी की ब्रिज हुआ करती थी। दिस मैन, आई डोंट नो, मे बी ही इज़ ट्राइंग टू टेक हिज फूड और समथिंग लाइक दैट, पता नहीं। मतलब ये पेंटिंग बनी तो है बट मेरे समझ नहीं आ रहा व्हाट दिस मैन इज़ ट्राइंग टू डू। वेदर ये खाना खा रहे हैं या श्राइन में बैठ के कुछ कर रहे हैं, पता नहीं, आई एम नॉट क्लियर। विजुअल देख के समझ नहीं आ रहा। और ड्यूरिंग माई वॉक आई नोटिस्ड दिस प्लेस। ये कुत्तों के खेलने की जगह है, ये इन्होंने डेडिकेटेड कुत्तों के खेलने की जगह बना रखी है। यहाँ पे शाम में लोग अपने अपने डॉगीज़ लेके आते हैं और यहाँ पे सबके कुत्ते अपना अपना कूद फान रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। दिस प्लेस इज़ डेडिकेटेड फॉर देम। देखिए ये पूरी जगह ये डॉग्स के खेलने की जगह है, कुत्ते अपने यहाँ पे आराम से
हेलो सुमिमासेन कोनिचिवा, दे आर प्लेइंग हियर एंड सी एक और थोड़ी डिफरेंट टाइप की एडो पीरियड की बोट आती हुई। देखें इसको, ये भी पुरानी वाली बोट है। दिस इज़ द फायर स्टेशन। ये यहाँ पे इधर बस ब्रिज के इधर बगल में टोक्यो का फायर स्टेशन है। हर एरिया का अपना अपना है, तो ये इस एरिया का लोकल फायर स्टेशन है। 2 फायर फाइटर बोट्स खड़ी हैं। ये कहीं भी आग वगैरह लग जाती है तो वैसे दमकल की वो जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रक बस, उसके साथ साथ ये भी आती हैं। तो वेयर एवर पॉसिबल ये लोग भी इससे नदी से पानी लेकर के सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो देखें जनाब, ये बिल्कुल मिड सिटी है टोक्यो का, एक तरह से ऑलमोस्ट सेंटर। और ये ब्यूटीफुल सी ब्रिज बनी हुई। और ड्यूरिंग माय वॉक धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये अच्छी सी ब्रिज है, इस तरफ स्काई ट्री है और होपफुली अभी इस पे लाइट जल जाएगी तो बड़ी ब्यूटीफुल लगेगी। देखें पाथवे में ऐसे गार्डनिंग की हुई है, छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से। तो ये देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन काइंड ऑफ जब आप यहाँ पे वॉक करते हैं, जब मैं यहाँ पे वॉक करता हूँ तो ये इस मतलब अलग से ही फील दे देते हैं। मतलब क्लीनलीनेस और वो सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं, आंखों को अच्छा लगता है। इट इज़ काइंड ऑफ फील वेरी गुड। सी छोटे छोटे फूल हैं, सम आर येलो, सम डिफरेंट कलर। बट ये लग के ना, मतलब इससे इतनी ग्रीनरी बढ़ जाती है, ये पैच इतना अच्छा हो जाता है, इतना ब्यूटीफुल हो जाता है कि मन करता है आपको वॉक करने का, चलने का, लाइक काइंड ऑफ मज़ा आता है। अभी मैं रिटर्न आते हुए इस ब्रिज पे आ गया एंड नाउ आई एम वॉकिंग ऑन दिस ब्रिज। ये ब्रिज बिल्कुल इस रिवर के साथ ऐसे लग रही है और इसको क्रॉस करके उधर उस लोकेलिटी में मेरा घर है। वो वो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, बड़े बड़े स्काई रैपर्स दिख रहे हैं। दैट साइड आई नीड टू गो एंड हियर इज़ द टोक्यो स्काई ट्री। अभी इसकी लाइट्स जली नहीं है, अभी इसकी लाइट्स जल जाएंगी तो ये बड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। टोक्यो स्काई ट्री की लाइट्स जल रही हैं, लाइट्स धीरे धीरे ऑन हो रही हैं। आप लोगों को अभी दिखेगा। इसके कलर्स बदलते रहते हैं। सी नाउ इट इज़ चेंजिंग टू येलो, नाउ इट बिकेम ग्रीन, ब्लू, सी वायलेट। कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये वाली जगह से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, सिमिलर टू लाइक अदर प्लेसेस, जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह में लिफ्ट लगी हुई है, इसके अंदर भी लिफ्ट लगी हुई है। इसके अंदर गए थे टिकट वगैरह ले करके, वो लिफ्ट बहुत तेज़ी से, बहुत क्विकली, वही सेम जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह में बहुत फास्ट ले जाती है ऊपर, वैसे ही ले गई थी। तो ये देखेंगे ब्लू हो गया, कीप चेंजिंग, वाइट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा मल्टी कलर हो गया। तो मतलब अंदर से तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, बहुत ऊंचाई पे हम थे, बहुत ऊपर थे, सब कुछ ही दिख रहा था, पूरा टोक्यो ही दिख रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कौन सी जगह क्या है, किधर है। बट बाहर से ये बड़ा अच्छा लगता है। इसकी लाइट्स वगैरह रात में चेंज होती है हर थोड़ी थोड़ी देर। देखें नाउ इट इज़ चेंजिंग, या देख रहे हैं ऊपर की लाइट बार बार चेंज हो रही है। देखें रेड हो रही है, मल्टी कलर, वाइट, इट विल कीप चेंजिंग। और स्काई ट्री है भी बहुत अच्छा एरिया, मतलब टोक्यो के अंदर कोई भी आए
तो स्काई ट्री इज़ अ मस्ट विज़िट, किसी को मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लगा हुआ है असाकुसा। असाकुसा इज़ वेरी फेमस फॉर, वहाँ पे इनके श्राइन है, जापानीज़ फेमस श्राइन है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी लोकल क्राउडेड मार्केट है, छोटी छोटी चीज़ों की मार्केट है, ये चीज़ें दिखती है बहुत क्राउडेड प्लेस है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें बहुत मिलता है यहाँ पे। दिस इज़ हाउ इट इज़। चलिए अभी थोड़ी देर में ये और अंधेरा होता है तो मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा। मेरे वॉक करते करते ही अंधेरा हुआ, जैसे ही थोड़ा दिन डूबने सा लगा ब्रिज की लाइट जल गई। अभी थोड़ी देर पहले ब्रिज में लाइट नहीं जल रही थी, अब ब्रिज के अंदर इन्होंने लाइट ऑन कर दी। अब ये लाइट्स ऐसे रात में बड़ी अच्छी सी लगती हैं। हर ब्रिज पे इन्होंने डिफरेंट कलर की लाइट्स लगाई थी। टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम, जो कोरोना के टाइम पे टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, तो उस टाइम सिटी को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हर उस पे इन्होंने कोई ना कोई सी लाइट लगाई थी। आई एम स्टिल वॉकिंग, मैं आपको दिखाता रहूँगा धीरे धीरे। तो उस टाइम पे मैं बता रहा था कि इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हर ब्रिज पे लाइट लगाई थी। दिस इज़ वन ऑफ द कॉरपोरेट ऑफिस, जो बिल्कुल नदी के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल पतली सी बिल्डिंग है, इसके अंदर लोग ऑफिसेस बने हुए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, तो अलग ही फील आता है। मेरा भी ऑफिस इसी नदी के साथ साथ ही लगा हुआ है। I'll show you guys my office as well। अभी आगे चल के दिखाता हूँ मैं, आएगा वो। सी ना हो, अभी इधर मैं पीछे आ गया, दूर आ गया। वो ब्रिज जो मैं आप लोगों को पीछे दिखा रहा था कि उसकी लाइट्स ऑन हो गई, देखें उसकी लाइट्स ऑन हो गई। और ये पीछे स्काई ट्री, उसकी लाइट्स बदल रही हैं धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर में और अंधेरा होगा तो ये और ज़्यादा लाइट चेंजेस पता चलेंगे। देखिए एक ब्यूटीफुल सी बोट आ रही है, वही पुरानी वाली, और इधर ब्रिज की लाइट्स चल रही हैं। और स्काई ट्री देखें कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखें ये लोग, आप लोग देखें, ये IBM जापान हेडक्वार्टर्स है। ये IBM जो अपनी कंप्यूटर बनाती है कंपनी, काइंड ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे बिजनेस हैं IBM के। तो IBM के वैसे तो बहुत सारे ऑफिसेज हैं जापान में, बट दिस इज़ द हेडक्वार्टर, दिस इज़ द जापान हेडक्वार्टर। टोक्यो के अंदर IBM का हेडक्वार्टर है। ये बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर काम करते हैं। दिस इज़ द IBM जापान हेडक्वार्टर। IBM के साथ लगा हुआ RBM हमारा ऑफिस, इस RBM बिल्डिंग के अंदर हमारा ऑफिस है, जो बिल्कुल ब्रिज के साथ लगा है। सी दिस ब्यूटीफुल ब्रिज, और ये बिल्डिंग हम के अंदर हमारा ऑफिस है। मैं इस ब्रिज की तरफ वॉक कर रहा हूँ धीरे धीरे। कितना खूबसूरत पैच है ये, देखें ये लाइट्स हल्की हल्की जल गई हैं। और ये ब्रिज के अंदर भी, इस ब्रिज पे लाइट जला दी गई है। जैसे पीछे वाली ब्रिज में देयर वाज अ वाइट लाइट, राइट, देखें वहाँ वाइट कलर था, यहाँ पे ब्लू कलर है, तो कलर इज़ डिफरेंट। एंड देखें एक बड़ी सुंदर सी बोट जाती हुई साथ में, वो पुरानी वाली है 2 पीरियड की। एंड ये वाला ब्रिज देखें, इसके अंदर कलर चेंज है इस पैच पे। स्टिल आई एम वॉकिंग, और ये देखें ये अलग ही टाइप का नज़ारा है। देखें ये ब्रिज देखें, ये बोट देखें, आसमान देखें, देखें क्या ही सुंदर इलाका है, क्या ही नज़ारा है, क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको और भी दिखाता हूँ मैं। इस ब्रिज के करीब, काफ़ी करीब आ चुका हूँ मैं। तो देखें अब इसकी लाइट यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखें, देख रहे हैं आप, इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल? कितना अच्छा। इसके साथ साथ ये पैच, लोग यहाँ पे जॉगिंग करते हुए लोग अपना दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और साथ में पानी की लहरें। देखें कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। ब्रिज की हिस्ट्री भी है इसके अंदर, बीच में एरिया में, यहाँ पे जब इसके अंदर कुछ लोहे लगे हुए हैं, इसके अंदर ड्यूरिंग द, शायद कुछ लोहा इस्तेमाल हुआ है, शायद वर्ल्ड वार के टाइम। देयर वाज फ्यू बम्स जो इस ब्रिज के ऊपर भी गिरे थे, और इसके ऊपरी पार्ट पे देयर इज़ अ प्लेस, कुछ थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे लोहा दबा हुआ है, आज भी वो निशान बना हुआ है। तो या तो वो मटेरियल यूज़ हुआ था इस ब्रिज को बनाने में, या वो इसके ऊपर गिरा था, और आज भी वो विजिबल है, वहाँ पे वो दबा हुआ है, उसका निशान है। वो डैमेज ऊपर साइड पे जहाँ बम गिरा था वो आज भी दबा हुआ है। बिल्कुल पास में आ गए हैं, देखें
देखिए ब्रिज के बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं, वो ब्रिज के उस तरफ हमारा ऑफिस जहाँ हम काम करने जाया करते हैं। और ये रही वो ब्रिज जिस पे ब्लू कलर है, इससे पहले वाली पे वाइट कलर था, सी यहाँ पे ब्लू कलर है। और आगे की और ब्रिज पे कलर चेंज हो जाएंगे। देखिए पास से देखें ब्रिज के दूसरी तरफ से, दिस इज़ द व्यू। ऐसा दिख रहा है, ये देखें पानी के अंदर इसका जो कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पानी हिल रहे हैं, पानी के साथ साथ ये कलर देखें बड़ा ही सूट कर रहा है। वो देखें वो दूर से एक बोट आ रही है। दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस, सी कितना बढ़िया लग रहा है। वो रहा IBM का हेडक्वार्टर्स, ये रहा मेरा ऑफिस, ये रही ब्रिज। देखें ये बोट ब्रिज को क्रॉस करती हुई, देखें ये बिल्कुल पास आकर के बिल्कुल ब्रिज के नीचे से निकल रही है। देखें ये कितना शानदार कलर कॉम्बिनेशन है। से नाउ दिस इज क्रॉसिंग, ओके। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, क्या बताऊँ मैं। मतलब मैं तो ये 5-6 साल से देखते देखते मेरी आंखें तो आदी हो गई हैं इस व्यू की। अब आप लोग दिल थाम लीजिए, ये रहा सुकुदा स्काई रैपर, सुकुदा आइसलैंड। दिस इज़ द एरिया। ये पहले एरिया मतलब काइंड ऑफ नो मैन लैंड था। ये इस एरिया में मछुआरे रहते थे जापान के। इस एरिया में यहाँ पे मछली मारते थे। इसका टोक्यो के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, लाइक काइंड ऑफ कट ऑफ। यहाँ जाने के लिए नो मैन लैंड था, यहाँ पे जाने के लिए आपको बोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी। बट धीरे धीरे ये डेवलप हुआ, कनेक्ट हुआ टोक्यो के साथ। और आज ये सेंट्रल टोक्यो का एक बहुत ही अच्छा एरिया है। लाइक आई लिव इन वन ऑफ दिस बिल्डिंग्स। ये जो ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है। दीज आर द स्काई रैपर्स दैट इज़ इन दिस लोकेलिटी। एंड ये छोटा सा एरिया, अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया था। मतलब ये 400-500 मीटर के अंदर अंदर एक छोटा सा एरिया है। इस ब्रिज से शुरू होके इधर वाली ब्रिज पे यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल एरिया। देखें आप लोग यहाँ से इसका नज़ारा लें, कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब धीरे धीरे हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये रहा ब्लू वाला ब्रिज, इसके पीछे से हम बड़ी दूर से वॉक करते हुए आ रहे हैं। स्लोली विल गो टुवर्ड्स दिस एरिया। कि जनाब जो एरिया मैं आपको दिखा रहा था, हमारा सुकुदा आइलैंड, वो यहाँ पे ये एक और ब्रिज है जो इसको कनेक्ट करता है, जहाँ से शुरू होता है। एंड दिस इज़ द IBM हेडक्वार्टर। ब्लू वाली ब्रिज जो मैं आपको दिखा रहा था। तो इस रिवर के साथ धीरे धीरे हम उस एरिया की तरफ वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो देखें गाइस, ऐसा व्यू आता है रात में। अब मैं काफ़ी करीब आ गया इस एरिया के, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए लाइट्स में ऐसा व्यू आता है। ये पीछे वो एरिया मैं छोड़ आया, वो ब्रिज उधर दूर चला गया और अभी मैं इधर इस एरिया के करीब आ गया काफ़ी, जो जहाँ मुझे जाना है। और ये रहा बिल्कुल जंगल टाइप। देखें आप, मतलब टोक्यो मिड सिटी, शहर के बीचों बीच इन लोगों ने ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन कर रखा है जैसे लग रहा है मैं जंगल में टहल रहा हूँ। काइंड ऑफ लिटरली मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि आई एम वॉकिंग समवेयर इन जंगल। इतनी ग्रीनरी, इतने पेड़ पौधे, मतलब अलग सा ही फील है। इतना ओपन, इतना अच्छा एरिया, मतलब क्लीनलीनेस। ये लोग कितना क्लीन रखते हैं, जापानीज़ पीपल इतना क्लीन रखते हैं टोक्यो को। काइंड ऑफ आप मतलब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे डॉग्स को भी बहुत ज़्यादा रखने का रिवाज है। देखिए ऑलमोस्ट एवरीवन, बट फिर वो उसकी क्लीनिंग भी वैसे ही करते हैं। लाइक डॉग वगैरह अगर रास्ते में कहीं पॉटी शॉटी कर दें तो ये लोग फिर उसका सारा सामान, लाइक काइंड ऑफ जैसे हमारे वहाँ बार्बर्स के पास वो पानी छिड़कने वाला फव्वारा होता है, एक वो रखते हैं ये लोग अपने पास पानी भर के। फिर उसके बाद प्लास्टिक्स रखते हैं। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। तो करते क्या है, जैसे मान लो कि कुत्ते ने पॉटी कर दी, डॉगी ने पॉटी कर दी, तो फिर
हाथ में वो प्लास्टिक को पहन करके वो पूरी पॉटी को उठाते हैं, साफ़ करते हैं, देन वेट टिश्यू से ज़मीन को, उस एरिया को पूरा क्लीन करते हैं रगड़ रगड़ के, देयर शुड नॉट बी एनी पार्ट। और फिर वो फव्वारा मार करके, वो जो पानी का वो रखे होते हैं फव्वारा मार करके उससे क्लीन करते हैं। तो इस टाइप से इतनी क्लीनलीनेस है यहाँ पे। अगर डॉगी ने लाइक पेशाब कर दिया तो उसके लिए भी फव्वारा मार करके पानी से बिल्कुल उसको क्लीन करके फिर ये आगे जाते हैं। तो ये लोग इतने अच्छे से क्लीन रखते हैं एरिया को, दैट इज़ वाई इट इज़ क्लीन। वो अदर साइड अभी कुछ दिन पहले इसका हनामी पार्टी थी, लाइक मोर देन 300-400 आदमी आए होंगे वहाँ पे। स्टॉल्स लगे थे, सब कुछ था नदी के उस किनारे। वहाँ पे इतने सारे स्टॉल लगे, इतने लोग आए गए, लेकिन 4 बजे जब वो स्टॉल्स हटे तो कम से कम हज़ारों लोगों की गैदरिंग, 500 लोगों की गैदरिंग हुई। एक भी कहीं एक टिश्यू पेपर, एक पेपर नहीं दिखा, एक भी कहीं एक पेपर नहीं था जिससे ये लगे कि हाँ इतने लोग इकट्ठा हुए, चलो कोई एक पेपर छूट गया, कुछ रह गया, नथिंग। तो इस कदर सफाई, इस हिसाब से सफाई होती है कि कहीं कुछ भी एक तिनका भी छूट ना जाए। ये देखें, ये ट्रेडिशनल वाली टूरिस्ट बोट, ये एक स्टेशन है हमारे घर के सामने इधर इस एरिया में। तो यहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे, मतलब बसेस जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको बसेस लाती हैं भर करके और यहाँ पे बोट्स में बैठा करके बोट करा देती हैं। तो काइंड ऑफ बोर्डिंग स्टेशन से आप क्लोजली देखें, पास से देखें, ये बोर्डिंग स्टेशन है। यहाँ से ये अभी अभी सारे लोग बोट किए और ये बोट जाने लगी। अब इनकी बुकिंग के अकॉर्डिंग इनकी जो भी बुकिंग होगी, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की, इनको उसके अंदर व्यू दिखाया जाएगा, डिनर कराया जाएगा, देन दे विल बी ड्रॉप एट दिस सेम प्लेस। फिर यहाँ पे इनकी बसेस वगैरह जो भी होंगी वो आएंगी और इनको पिक करके ले जाएंगी। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये देखेंगे, ये लोग बोट किए अभी और इनको यहाँ इस स्टेशन से, ये बोर्डिंग स्टेशन है, इस बोर्डिंग स्टेशन से बोट करके ये लोग जा रहे हैं। अब इनको यहाँ से ले करके बोट चली जाएगी और इधर ओदाइबा और समवेयर एल्स। गाइस, सो नाउ वॉक करते करते मैं ऑलमोस्ट एक अनदर ब्रिज पे आ गया। दिस इज़ द लास्ट ब्रिज नियर माई लोकेलिटी। दिस इज द स्टेशन फॉर दैट बोट दैट आई वाज शोइंग यू। तो ये वहाँ चला गया। ये व्यू आखिर में इस ब्रिज से ऐसा व्यू आता है, देखें आप लोग। ब्लू वाली वहाँ चली गई, काइंड ऑफ वो जो ब्रिज में आपको ब्लू दिखा रहा था वो उधर दूर चली गई और ये लोकेलिटी मेरी आ गई। तो अब काइंड ऑफ आई विल रीच होम सून। ये था आज का मेरा सेंट्रल टोक्यो वॉक करते हुए वॉकिंग का ब्लॉग। मुझे जो कुछ भी अच्छी चीज़ें दिखी वॉक करते हुए, जो कुछ भी मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए, आई ट्राई टू शो यू गाइस, है ना। तो इसके साथ ही अब आज का ये मामला यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगली बार जब तक फिर अगला कुछ टॉपिक या अगला कुछ कंटेंट मिलता है, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, बाय बाय, सी यू गाइस।